नहीं हुई हूँ। और ये तुमने क्या कपड़े पहन रखे हैं? तुम्हें पता है हमारा शादी ब्याह का घर है, 4 लोग घर में बैठे हुए हैं और तुमने ये फ्रॉक पहन रखी है। माँ जी ये फ्रॉक नहीं है, गाउन है, गाउन, मिनी गाउन। और माँ जी कितने फंक्शन होंगे आपके घर में? जब से ब्याह कराई हूँ तब से कोई ना कोई फंक्शन चल ही रहा है। मैं तो थक गई हूँ इन फंक्शनों से, कब खत्म होंगे ये सब? बहू अभी तो शादी को 2 दिन ही हुए हैं, अभी हमारे बहुत सारे रीति रिवाज रह गए हैं, उनको भी पूरा करना है। अभी तो महीनों चलते रहेंगे ये सब। और आज तो तुम्हारी मुंह दिखाई है ना, सब लोग तुम्हें देखने के लिए आएंगे। ओहो माँ जी, मैं कोई चीज सामान हूँ क्या जो सब लोग मुझे देखने के लिए आएंगे? रूही बेटा ये तो शादी की रस्में होती है जिन्हें सबको करना ही पड़ता है। और ये क्या बहू, तुमने अभी तक हलवा नहीं खाया? मैं तो सुबह सुबह ही भिजवा दी थी तुम्हारे लिए। और ये मिठाई भी चिपक तो पड़ी है, कुछ तो खा लेती। लो मैं तुम्हारे लिए ये समोसे लेकर आई हूँ, इनको खा लो। माँ जी आपके घर में कुछ हल्का फुल्का नाश्ता मिलेगा क्या मुझे? ये सुबह सुबह इतना मीठा कौन खाता है? आप रख गई है मिठाई का डिब्बा और मीठा हलवा। बहू अगर हलवा तुम्हें मीठा लग रहा है तो ये समोसे खा लो, मैं इमली की चटनी भी भिजवा देती हूँ तुम्हारे लिए। यू मैं नहीं खा रही ऑयली समोसे, मेरा पेट खराब हो जाएगा, मैं इतना ऑयली खाना नहीं खाती हूँ। ले जाओ मेरे लिए कुछ हल्का बनवा दो। बहू आज हमारी कमला काम पर नहीं आई है, उसके बेटे को बुखार आ गया है, तो खाना भी थोड़ा सा देख परख के ही बनाना पड़ेगा। अच्छा तुम बताओ क्या बना दूं? मैं फटाफट से जो बन जाए वो दे जाऊंगी। वैसे कॉर्नफ्लेक्स भी रखे हैं, कहो तो दूध में डालकर दे जाती हूँ। क्या माँ जी आपके घर में नई बहू का स्वागत कॉर्नफ्लेक्स के साथ किया जाता है क्या? हाँ मैंने तो देखा है जब घर में ब्याह कर नई बहू आती है तो उसके स्वागत सत्कार में उसके मन का खाना बनाया जाता है, नाश्ता बनाया जाता है। इधर आप ढंग का नाश्ता भी नहीं करा पा रही है मुझे, कॉर्नफ्लेक्स और दूध दे रही है। ये तो मैं अपने मायके में भी कभी भी डाल के खा लेती हूँ। कॉर्नफ्लेक्स भी कोई नाश्ता होता है क्या? पोहा बनवा दो मेरे लिए या फिर उपमा। ठीक है बहू फिर मैं ही पोहा बना देती हूँ, बताया तो था कि कमला नहीं आई है आज। अरे माँ जी जब आप जा ही रही हो तो ये सारा मीठा भी समेट कर ले जाओ ना इधर से, क्या करूंगी मैं इसका, ले जाओ। हाँ ठीक कह रही हो बहू, लाओ मैं ले जाती हूँ। अरे बहू ये मिठाई के डब्बे के पास तुमने अपने गहनों का डब्बा रखा है क्या? हाँ माँ जी वो मैं नहाने जा रही थी ना तो अपने सारे गहने निकाल कर इसी डब्बे में रख दिए हैं, बस नहाने ही जा रही हूँ। अरे बहू जब नहाने जा रही हो तो अपने गहनों का डब्बा अलमारी में रख दो, बच्चे बच्चे खेल रहे हैं, खेल खेल में इधर उधर कर देंगे, सोने चांदी की चीजें हैं। माँ जी तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे शादी ब्याह के घर में तुम्हारे घर में रिश्तेदार ना आकर के चोर आए हों। अरे ना ना बहू मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो ये कह रही हूँ कि घर में छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं ना, अब उन्हें क्या पता सोने चांदी के बारे में। तुम्हारी चीज सामान लेकर वो खेलने लगे, इधर उधर डाल दें, फिर हम सब ढूंढते फिरेंगे। हाँ हाँ ठीक है मैं नहाने जा रही हूँ, तब तक मेरा नाश्ता बना दो, भूख भी लग रही है मुझे। मैंने तो शशांक से कितनी बार कहा था कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, ये अरेंज मैरिज के झंझटों में नहीं पड़ते हैं। अरे मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये सारे रीति रिवाज, इतना गर्मी में जेवर पहन लो, मीठा खाओ, 4 लोगों के सामने बुत बनकर बैठे रहो, मुझे ये सब चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ अब समझ में आया कि शशांक क्यों कह रहा था कि माँ शादी ब्याह में कम ही लोगों को बुलाना, क्योंकि रूही को ज्यादा लोगों में उठने बैठने की आदत नहीं है और उसे ये सारे फालतू की रस्में और रीति रिवाज पसंद नहीं है। अब समझ में आया वो इतना क्यों कह रहा था, पर कोई बात नहीं, शादी में तो रस्में होती ही हैं। ठीक है थोड़ा कम कम कर लूंगी। शशांक अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो रूही क्या बात है? देखो शशांक मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था मुझे ये शादी की रस्में रीति रिवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरे साथ तुम कोर्ट मैरिज कर लो, लेकिन तुमने ही कहा था कि तुम्हारी माँ का दिल टूट जाएगा। अब उनका दिल रखने के लिए हमने ये अरेंज मैरिज कर तो ली है, अब देखो 4 दिन हो गए अरेंज मैरिज को, फिर भी ये तामझाम खत्म ही नहीं हो रहे हैं, कहीं इसका आना कहीं उसका जाना, कहीं ये रीति रिवाज कहीं वो पूजा, क्या क्या करूँ, मैं तो थक गई हूँ इन सब से। मुझे अपना ऑफिस भी तो स्टार्ट करना है ना, कब करूंगी, इन्हीं सब में लगी रहूंगी क्या मैं? मेरी भी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। रूही कुछ ही दिनों की तो बात है, और फिर हम दोनों ने पूरे हफ्ते की छुट्टी ली थी ऑफिस से, अभी तो तुम्हारी 2-3 छुट्टियां बकाया होंगी। हाँ तो क्या इसी समय निकाल दूं मैं अपनी सारी छुट्टियां? अरे मुझे भी तो रेस्ट चाहिए, कितना थक गई हूँ मैं शादी ब्याह के फंक्शन में। अब बस आज एंड है, उसके बाद मैं कोई भी पूजा पाठ या कोई भी रीति रिवाज नहीं करने वाली हूँ, कह देना अपनी माँ से। अच्छा ठीक है अब तुम रेडी हो जाओ, सब लोग आते होंगे तुम्हें देखने के लिए। क्या मतलब है मुझे देखने के लिए? मैं कोई चीज सामान हूँ क्या जो सब मुझे देखने के लिए आएंगे? मैं तुम्हारी माँ से भी पहले कह चुकी हूँ, ये मैं घूंघट घूंघट करके नहीं बैठने वाली हूँ, ऐसे ही बैठूंगी जैसे सब लोग बैठे हैं, कह दिया मैंने। बहू ओ बहू, रूही बहू जल्दी से तैयार हो जाओ, सब लोग आने को होंगे। अब बताओ इनके हिसाब से इनके घर में नहाना भी पड़ेगा, मैं तो आराम से सोकर उठती थी और 2 बजे तक नहाती थी, अब इनके घर में आके मुझे सुबह सुबह ही नहाना पड़ रहा है। अरे वाह चाची आपकी बहू तो बहुत सुंदर है। हाँ रिंकी बिल्कुल सही कह रही हो, चांद सी बहू
बहू ढूंढी है? हाँ, मेरे बेटे ने जो पसंद की है। ये लो सुमित्रा, ये मेरी तरफ से अपनी बहू को सगन के पैसे दे दो, मुझे दिखाई। हाँ हाँ, मेरे भी ले लो। ये लिफाफा पकड़ो मेरा। ये लो बहू, ये सगन के पैसे हैं, नई बहू को मिलते हैं। अरे क्या हुआ बहू, तुम इतनी गुस्से से क्यों लग रही हो? कोई बात है क्या? माँ जी, मैं कोई सड़क पर बैठी हुई भिखारी हूँ क्या, जो ये लोग मुझे इस तरह से घूर घूर के देख रहे हैं? और कोई 100 रुपए, कोई 200 रुपए, कोई 500 रुपए मुझे दे रहा है। अरे क्या जरूरत है इन पैसों की? मैं तो खुद ही पैसे कमाती हूँ, नौकरी करती हूँ। क्या मैं इन लोगों के 100, 500, 1000 रुपए लेने के लिए बैठी हूँ इधर? वो तो आपने कहा था, सो मैं बैठ गई हूँ। रखो अपने पैसे, मुझे नहीं चाहिए। अरे बहू धीरे से बोलो, सबके सामने ऐसे नहीं कहते हैं। ये तो सगन होता है मुझे दिखाई का, इसीलिए दे रहे हैं सब लोग। हाँ तो सगुन होता है, मैं क्या करूँ? और आपके इधर सभी लोग इतने गरीब हैं क्या, जो 100-200 रुपए मुझे दे रहे हैं? अरे देना ही है तो मुझे सोने चांदी की कोई चीज दे, सामान दे, तब मुझे दिखाई होता है, सगन होता है। मेरे मायके में तो ऐसा ही चलता है। अरे ये 100, 500, 1000 रुपए कौन देता है? ससंग, अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती हूँ। हमारी शादी को 3 से 4 महीने होने को हैं। बहुत रह लिया मैंने इस घर में। अरे घुटन होती है, कोई प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं है। जब देखो तब हमारे कमरे का दरवाजा कोई भी नॉक नॉक कर देता है। कितने रिश्तेदार हैं, मिलने चले आते हैं, मुझे बहुत डिस्टरबेंस होता है। मैं नहीं रह सकती अब इधर। हमने जो अपना फ्लैट खरीदा था, अब उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। ये बहू क्या कह रही है? अलग फ्लैट में जाकर रहेगी? बहू बेटे ने अलग से फ्लैट लिया है? नहीं, ये नहीं हो सकता है। मेरा इकलौता बेटा मुझे छोड़कर चला जाएगा। मैं तो सोचा था बहू को बेटी बनाकर रखूंगी, और बहू घर छोड़ने की बात कर रही है। कोई बात नहीं, मैं अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अपनी बहू को सौंप देती हूँ, पूरी मालकी छोड़ देती हूँ। फिर बहू को ये घर अपना लगेगा। बहू को दे देती हूँ इस घर की सारी जिम्मेदारियां। रूही बहू। माँ जी, तुम कब आई माँ जी? बस बहू, अभी आई हूँ। अरे माँ, आप कब आई? मैं तो देख ही नहीं पाया। बस बेटा, अभी अभी आई थी। ये लो बहू घर की चाबियाँ। अब इस घर की जिम्मेदारियां तुम संभालो, मुझसे नहीं बनती है संभालते। मेरी उम्र भी हो गई है। अब इस घर की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, मालकी है, रुपया पैसा, सबका हिसाब किताब तुम दोनों ही रखो, क्योंकि अब ये घर तुम्हारा है बहू, तो तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। माँ जी, ये अपनी चाबियाँ अपने पास ही रखिए, मुझे नहीं चाहिए इस घर की जिम्मेदारियाँ। अरे मैं तो अपने घर की जिम्मेदारियाँ लूंगी, तुम्हारे घर की क्यों लूं? ऐसे क्यों कह रही हो बहू? ये तुम्हारा ही तो घर है। मेरे बाद इस घर को तुम दोनों को ही संभालना है। अरे क्या होगा इतने बड़े घर का? तुम इस घर के इकलौते बहू बेटे हो, तो अब ये घर की जिम्मेदारियां सब कुछ तुम दोनों संभालो, मुझसे नहीं बनता है अब। हाँ रूही, माँ बिल्कुल सही कह रही है। अब तुम्हें इस घर की जिम्मेदारियों को संभाल लेना चाहिए, और फिर ये घर भी तो हमारा ही है। आपसे तो होगा नहीं माँ जी को बताना, इसीलिए मैं ही बता देती हूँ। अरे नहीं नहीं रूही, माँ को बहुत बुरा लगेगा। हाँ तो उनके बुरे लगने के चक्कर में हम इस घर में थोड़ी ना बने रहेंगे। अरे हम अपना घर लेंगे, उधर जाकर के रहेंगे। माँ जी, मैं आपको एक बात साफ साफ क्लियर कर देती हूँ कि हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे। हम दोनों ने इसी शहर में बहुत समय पहले एक फ्लैट बुक कर लिया था, शादी से पहले ही। हम दोनों उधर ही शिफ्ट होने वाले हैं कुछ दिनों में। शशांक बेटा, ये बहू क्या कह रही है बेटा? अब तुम दोनों के अलावा है ही कौन मेरा? कौन देखेगा हम दोनों को बुढ़ापे पर? और फिर ये इतना महल सा घर बना है, इसका क्या होगा? तुम दोनों इसी शहर में अलग रहोगे। 4 लोग, 4 रिश्तेदार क्या कहेंगे कि ऐसी क्या बात हो गई कि बहू बेटे हमें छोड़कर उसी शहर में अलग रह रहे हैं? ऐसा करने की क्या जरूरत है बहू? तुम्हें इधर क्या समस्या है? अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ, मैं उसका हल निकालूंगी। पर इस घर को छोड़कर क्यों जाना? ये तो तुम्हारा ही घर है। माँ जी, समस्या तो ये घर ही है। मुझे इस घर में नहीं रहना है, मैं तो अपना अलग घर लेकर रहूंगी। मुझे नहीं रहना इस घर में आपके बंधन में। अरे बहू, अगर तुम्हें लगता है कि मैं कोई बंधन करती हूँ, तो अब मैं कुछ भी तुम्हें रोका टोका नहीं करूंगी। तुम्हें जैसे करना है करो, पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर रहो, कैसा कुछ भी पहनो, जो करना है करो। अरे तुम्हें घर के काम धाम नहीं करने, मत करो, पर घर को छोड़कर तो मत जाओ। हम काम वाले रख लेंगे, पैसों की कमी थोड़ी है। ओफो माँ जी, फिर वही बात। मैंने कहा ना, मुझे नहीं रहना, मैं अपने घर में जाकर के रहूंगी। मुझे उधर ही सुकून मिलेगा, आपके घर में नहीं रहने वाली। हो गई शादी, अब मैं चली जाऊंगी शशांक को लेकर। अरे सुमित्रा, ओ सुमित्रा, किस सोच में डूबी हो? अरे ओ सुमित्रा, सुनती क्यों नहीं हो? किस सोच में डूबी हो? कब से आवाज दे रही हूँ तुम्हें मैं। अरे काकी, आओ आओ बैठो, मैं तो देखा ही नहीं आपको। अरे क्या हुआ सुमित्रा, इतनी उदास क्यों लग रही हो? और तुम्हारे बहू बेटे किधर है? अभी ऑफिस से नहीं आए क्या? वो काकी, बहू बेटे तो नहीं रहते मेरे साथ।
बहू बेटे के घर गई हुई थी तो क्या कहती, अब इतने दिनों बाद आई है, तब तक तो मेरी जिंदगी में बहुत उथल पुथल मच गई है। मेरे बहू बेटे मुझे छोड़ करके इसी शहर में अपने खरीदे हुए फ्लैट में रहने लगे। अब इतने बड़े घर में मैं अकेली रहती हूँ, मेरा तो मन ही नहीं लगता है, क्या करूँ। अरे राम राम सुमित्रा, इतना कुछ हो गया? मैं नहीं थी तो फोन करके तो बताती, कुछ भी ना बताया तुमने। ये तो बहुत गलत किया है तुम्हारे बहू बेटे ने। अरे जब इसी शहर में इतना बड़ा माँ बाप का घर बना हुआ है तो अलग से रहने की क्या जरूरत थी। वही तो काकी चिंता खाई जाती है। अरे मेरे पति तो चलो बाहर घूम घाम के थोड़ा बहुत अपनी बातें करके दिल लगा लेते हैं, पर मेरा तो इस घर में बंद हो के दिल ही बैठा जाता है, मन ही नहीं लगता है। वैसे सुमित्रा, तुम्हारे मन लगाने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, अगर तुझे पसंद आए तो। हाँ बताओ काकी, क्या आइडिया है? मैं जरूर करूंगी। मैं तो बहुत बोर हो गई हूँ 4 महीने से घर में बैठे बैठे। एक बार बहू बेटा आए थे, घंटे भर के लिए मिलके चले गए। अब देखो सुमित्रा, तुम्हारा इतना बड़ा घर है, पूरे घर में कम से कम 8-10 कमरे तो होंगे ही। अब इतने बड़े घर का तुम इस्तेमाल तो कर ही नहीं पाती हो, तुम्हारे बहू बेटे भी नहीं रहते हैं, तो एक काम क्यों नहीं करती हो, हमारे घर के बगल में ही तो कॉलेज है, तो तुम अपने ऊपर के 4-5 कमरे हॉस्टल में दे दो, उसमें बच्चे रहने लगेंगे, चहल पहल हो जाएगी घर में, तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। बेचारे वो बच्चे भी तो अपना घर छोड़कर आते हैं इधर प्रदेश में पढ़ने के लिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा, तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। हाँ काकी, आइडिया तो बहुत अच्छा है। अरे नीचे वाले 3 कमरे ही हमारे लिए बहुत है, हम दोनों के लिए, बहू बेटे तो आते नहीं हैं। अब ऊपर के जितने भी कमरे हैं मैं तो सारे ही दे दूंगी। पर काकी, मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ, कैसे दूंगी? अरे तू उसकी चिंता मत कर, मेरा बेटा है ना, वो तो यही काम करता है, वो ले आएगा बच्चों को। तुम बस कमरों में एक एक तखत डलवा दो और एक एक कूलर रखवा दो, और सारे बच्चे आ जाएंगे, पूरे घर में रौनक हो जाएगी। और तो और, तुम्हें तो पैसों की भी कमी नहीं होगी, पैसे भी तो मिलेंगे, फिर जो चाहो वो करो। हाँ काकी, तुम कह तो बिल्कुल सही रही हो, आज ही जाकर अपने बेटे से बात करना। अभी अगले महीने की 1 तारीख से 2-4 दिन में ही आने वाली है, मैं तो 1 तारीख से दे दूंगी, ऊपर के कमरों की आज ही सफाई कर दूंगी। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें चलो कुछ तो काम मिला करने को, बैठी बैठी बोर ही होती रहती थी, कब तक बहू बेटे के जाने का गम मनाती रहोगी। अरे इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कुछ काम धाम करो, व्यस्त रहो, कब तक ऐसे बैठी रहोगी। हाँ हाँ काकी, सही कह रही हो आप तो। चलो सुमित्रा, फिर चलती हूँ मैं। काकी तुम बात जरूर कर लेना, मैं भी अपने पति से बात कर लेती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल कर लूंगी, चिंता मत कर। माँ जी, ओ माँ जी, माँ जी कहाँ हैं आप? माँ, ओ माँ। अरे कौन है? रुक जाओ, आ रही हूँ, कितनी देर से शोर मचाए हो, रुको तो। अरे बहू, तुम अचानक से पूरे 1 साल बाद कैसे आना हुआ? माँ जी, हम बहुत मुसीबत में हैं, प्लीज हमारी मदद करो। माँ जी, अगर आप नहीं करेंगी हमारी मदद तो कौन करेगा? हाँ माँ, हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। इस 1 साल में क्या क्या हुआ है हम ही जानते हैं। अरे क्या हुआ बहू, खुल के बताओ, मैं समझ नहीं पा रही। माँ जी, अब मैं क्या बताऊँ कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। अरे मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, लेकिन प्रेगनेंसी के समय पर इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो गई कि मैं बीमार पड़ गई और मेरा बच्चा भी ना रहा। मेरी नौकरी जाने की वजह से घर की सारी जिम्मेदारियां शशांक पर ही आ गई। अब शशांक की अकेली नौकरी में घर के खर्चे नहीं निकलते हैं माँ जी, जिसकी वजह से हमें अपने फ्लैट को बेचना पड़ा, क्योंकि मेरी बीमारी में भी बहुत सारे पैसे लग गए थे माँ जी। अब हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, हम वापस से इसी घर में आ गए हैं माँ जी, अब हम इधर ही रहेंगे। पर बहू, साल भर पहले तो तुम हमें यही कहकर छोड़कर गई थी कि इधर तुम्हारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, अब तुम इस घर में कैसे रह लोगी? तुम्हारी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होगी क्या? माँ जी, छोड़ो ना पुरानी बातों को, मुझसे गलती हो गई थी। चलो छोड़ भी देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें इधर आने से पहले एक बार पूछना तो चाहिए था। अब हमारे घर में एक भी कमरा खाली नहीं है, तुम्हें कहाँ कह दूं रुकने के लिए? हमने तो पहले से ही अपने घर में बच्चों को रुकाया हुआ है। बच्चों को मतलब? कौन से बच्चों को? जब तुम लोग इस घर को छोड़कर चले गए तो हम तो अकेले पड़ गए थे, 6 महीने तक तो हम रोते ही रहे, इसी दुख में और सदमे में रहे कि हमारे बहू बेटे इतने बड़े घर में हमें अकेला छोड़ गए। फिर मेरी सुकरो सहेली का, जिसने मुझे सलाह दी कि पास के ही कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं जो दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं और उन्हें रहने के लिए कमरा चाहिए होता है, इसलिए ऊपर के सारे कमरे तो मैंने बच्चों को दे दिए हैं और नीचे के कमरे भी दे दिए हैं। अपने लिए सिर्फ 2 कमरे रखे हैं, जिसमें एक में स्टोर रूम का सामान रखा है और दूसरे में हम और तुम्हारे पिताजी रहते हैं। तो माँ जी, उन बच्चों से कहिए कि घर खाली कर दे, ये मेरा घर है। नहीं बहू, वो बच्चे भी अब हमारे बच्चे जैसे ही हैं। अगर तुम लोग पहले से खबर करते तो हम उनको बोलते
अब ऐसे अचानक से हम उनको घर से नहीं निकाल सकते। हमारे बच्चों से कम नहीं है, बड़ा मोह है मुझे उन बच्चों से। बहुत प्यारे बच्चे हैं। तो वो तुम्हारे अपने तो नहीं है ना? जब तुम्हारे अपने बहू बेटे वापस आ गए हैं तो उन पराये लोगों को अपने घर में रखने की क्या जरूरत है? निकालो उनको। नहीं बहू, मैं उन बच्चों को इस घर से नहीं निकाल सकती हूँ। अरे तुम अपने कहते हो, शर्म आनी चाहिए अपने कहते हुए। हमें अकेला छोड़कर चले गए थे और मेरे अकेलेपन को इन्हीं बच्चों ने दूर किया है। अरे मेरी जरा सी भी तबीयत खराब होती है तो सारे बच्चे दौड़ कर आते हैं, कोई हाथ दबाता है, कोई सर दबाता है। मुझे तो अब सब्जी भाजी भी लेने जाने नहीं पड़ता है, बच्चे ही मेरा सारा काम कर देते हैं। बस एक आवाज देने भर की देर है। और तुम कह रही हो मैं इन बच्चों को घर से निकाल दूं? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। पर माँ, ये घर मेरा भी तो है। बहू, जब यही बात मैं तुमसे कह रही थी, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, घर की चाबियां लेकर तुम्हारे सामने खड़ी थी कि बहू ये घर तुम्हारा है, तुम इसी में रहो, हमें छोड़कर कहीं मत जाओ, पूरी जिम्मेदारियां तुम ले लो, मुझे इस घर से बिल्कुल मतलब नहीं है। तब तो तुम यह कहकर इस घर को छोड़कर चली गई थी कि तुम्हें अपनी एक अलग दुनिया बसानी है, अलग घर लेना है। मेरे साथ नहीं रह सकती हो, प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। अब नहीं होगी तुम्हारी प्राइवेसी डिस्टर्ब। नहीं, बिल्कुल मैं इन बच्चों को नहीं निकाल सकती हूँ। तुम लोग कहीं और अपना ठिकाना ढूंढ लो। हेलो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो और सुमित्रा जी का निर्णय अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को